चलिए, तो आज एक नए विषय पर बात करते हैं। सोलर सेल और सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग एक कंपनी के विषय में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम सुन लेने से ही आपका काम नहीं होने वाला। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोग स्किप करते हैं और सिर्फ आपको सिर्फ कंपनी का नाम जानने की इच्छा होती है। बट इस कंपनी के साथ में प्रॉब्लम ये है कि जो इस सेक्टर की प्रॉब्लम है वही सेम इसी कंपनी की स्ट्रेंथ है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसा सोलर सेक्टर के बारे में बोला जा रहा है, क्या सच में वैसा ही ये सेक्टर है, उसी टाइप का ये सेक्टर है या नहीं है। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम सोलर पैनल की बात करते हैं तो सीधी सी बात आप समझिए, सोलर पैनल को बनाने के लिए हमारे सामने सबसे पहले 4 स्टेजेस सामने आती है। हमारी फर्स्ट स्टेज क्या कहती है हमें? पॉलीसिलिकॉन। सेकेंड स्टेज कहती है हमें इंगाट, थर्ड वेफर एंड फोर्थ इज सेल एंड फाइनल स्टेज हमारे पास में क्या आती है? पैनल मैन्युफैक्चरिंग। नाउ तो आज भारत की स्थिति कहाँ है, अगर आपको इस बात को समझना है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम अभी सिर्फ 5th नंबर की स्टेज पर है, जहाँ इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भी चाइना से चीज़ों को इंपोर्ट करती है और इंपोर्ट करने के बाद में इंडिया में लाके इसे मात्र असेंबल कर रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें पूरी प्रोसेस को ध्यान से समझना पड़ेगा। जब हम पॉलीसिलिकॉन की बात करते हैं तो पॉलीसिलिकॉन को समझने के लिए सबसे पहले हमें सिलिकॉन को समझना पड़ेगा। बेसिकली व्हाट इज सिलिकॉन? जहाँ आप सेमीकंडक्टर देखते हैं तो ये सारे सेमीकंडक्टर जिन प्लेट पर बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। सो व्हाट इज सिलिकॉन? सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। अब जब आप एलिमेंट्स को, तत्वों को 2 भागों में बांटे तो मोस्ट ऑफ दी आपको 2 फॉर्म्स मिलते हैं तत्व के, एलिमेंट के। फर्स्ट इज कंडक्टर, सेकंड इज नॉन कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या हो गया? लाइक कॉपर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसी की जगह पे लकड़ी एक नॉन कंडक्टर है, वुडन एक नॉन कंडक्टर है, प्लास्टिक एक नॉन कंडक्टर है। अब इन दोनों के बीच का जो एलिमेंट है वो क्या है? सेमीकंडक्टर। ठीक। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ कि जब भी आपको सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की जब आपको प्लेट बनानी है तो उस प्लेट को बनाने के लिए आप जो रॉ मटेरियल होता है, फर्स्ट सिलिकॉन का रॉ मटेरियल होता है क्वार्ट्ज। आप इसको आसान भाषा में रेत समझ लीजिए। तो सैंड से आप प्रोसेस करके 99% प्योरिटी वाला क्या बनाते हैं? सिलिकॉन बनाते हैं। नाउ अब 99% सिलिकॉन का मतलब क्या होगा कि इसमें मात्र 1% अशुद्धि होगी, कोई दूसरे एलिमेंट होंगे, ओनली 1%। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1% अशुद्धि से भी काम नहीं चलने वाला। नाउ अगर आपको सोलर पैनल बनाना है तो सोलर पैनल को के बेस को, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, सोलर पैनल के बेस यानी पॉलीसिलिकॉन को बनाने के लिए आपको चाहिए प्योरिटी ऑफ 99.99999। अब इसका मीनिंग क्या है? अगर आप इसको टेक्निकली लैंग्वेज को बड़ी आसान भाषा में यदि समझना चाहें, आप उसे कुछ इस तरीके से समझिए एक एग्जांपल से, कि जहां आप 1000 किताबों को एक साथ रखते हैं और मात्र एक गलती आपके रखने में होती है, दिस इज कॉल्ड 90% 999। तो ये 99% प्योरिटी से 99.999 मटेरियल प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस लगती है, जो टेक्नोलॉजी लगती है, दैट इज़ वेरी हैवी टेक्नोलॉजी। और इसके लिए जो प्लांट्स यूज़ होते हैं दैट इज़ वेरी कॉस्टली प्लांट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इस तरीके के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है, जो कि इस फील्ड का बहुत अच्छा टेक्निकल नो हाउ रखते हो, जिन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी इस तरीके के प्रोडक्शन करना इट इज़ लिटिल बिट टफ, क्योंकि ये कहने में बहुत आसान है कि स्वदेशी चीज़ों को का ही यूज़ करें, बट द रियलिटी इज़ कि सिलिकॉन और पॉलीसिलिकॉन आज भी हम चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम अपने देश में इसका निर्माण नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, बट कॉस्ट का इतना बड़ा वेरिएशन आ जाएगा, जस्ट डबल। और द रियलिटी ऑफ बिजनेस इज नोबडी वांट्स टू बाय महंगा। सेकंड, जब हम बात करते हैं कि जैसे ही आपने एक रॉ मटेरियल तैयार कर लिया अपना पॉलीसिलिकॉन का, इसके बाद में सेकंड स्टेज आती है इनगाट की। अब इनगाट की स्टेज को भी फाइनली जब आप सिलिकॉन रॉ जो आपने 99.99% जो आपने प्योरिटी वाला सिलिकॉन आपको मिला है, उस सिलिकॉन को भी जब आप एक बेलनाकार आकार में ढालने की कोशिश करेंगे, वो भी एक बहुत
हैवी टेक्नोलॉजी का काम है, वो भी एक बहुत एक्सपर्टीज़ का काम है कि आप उसे किस तरीके से, अब मैं इसको ज़्यादा टेक्निकल कर दूंगा तो आप बोर होने लगेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टफ टेक्नोलॉजी कि आप उसे किस तरीके से एक शेप देते हैं। नाउ थर्ड मेरा जो स्टेज आता है दैट इज़ वेफर। वेफर का मतलब सिंपल सा सीधा सा है कि आप एक बेलने के आकार का एक कोई किसी फॉर्म को सिलिकॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं और आप उस सिलिकॉन के एक पूरे बंडल से पीसेस को कट करके अलग करते हैं और प्लेट का साइज दे देते हैं। देन आप इसके ऊपर पे सेल को असेंबल करके फाइनली क्या बना देते हैं, एक सोलर पैनल। सो पूरे सेक्टर के अंदर में दिक्कत क्या है, आज इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बिगिनिंग से लास्ट तक इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रही हो। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए, जिस कंपनी की बात हम करने जा रहे हैं, आज इंडिया में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रियली थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, दैट इज वारी ग्रुप, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। अगर हम इस कंपनी को ध्यान से समझें तो हमें समझ में आएगा कि इवन दो ये कंपनी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी काम कर रही है और सिंगल यही एक कंपनी है जिसने अपना एक कैपेक्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए तैयार किया है। नाउ मतलब ये सिर्फ असेंबलिंग तक रुकने की बात नहीं कर रहे हैं, नाउ दे आर प्रिपेयरिंग टू प्रोड्यूस सेल्स ऑल्सो इन इंडिया। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। मतलब कहीं ना कहीं ये और भी ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की तैयारी करेंगे और फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। नाउ अभी तो जो इन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया है दैट इज़ ओनली फॉर सेल मैन्युफैक्चरिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन के मामले में। नाउ अगर मैं इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लूँ तो देखिए, जो कहीं ना कहीं एक सिक्लिकलिटी का एलिमेंट है, जो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का एलिमेंट है चाइना से, क्योंकि चाइना इज़ फेमस फॉर द मास प्रोडक्शन और कॉस्ट कटिंग, तो उससे सेव करने के लिए इन्होंने कितना ब्यूटीफुली अपने सर्विसेज को तैयार किया। सबसे पहली बात तो देखिए, ये सोलर मॉड्यूल्स के अंदर में है। नाउ मैं आपको थोड़ी सी चीज़ों को और, नाउ ईपीसी सर्विसेज के अंदर ये लोग हैं, नाउ ऑन ग्रिड इन्वर्टर के अंदर ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज ये लिथियम आयन बैटरी का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सोलर पैनल, मॉड्यूल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, फ्लोटिंग सोलर, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, मतलब कहीं ना कहीं इसे हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में हेजिंग बोल सकते हैं कि किसी एक वर्टिकल से अगर मुझे प्रॉफिट इन फ्यूचर आना कम हो गया, किसी दूसरे वर्टिकल से प्रॉफिट जनरेट करके वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या अपने टॉप लाइन को मेंटेन और मार्जिन को मेंटेन कर सकता हूँ। नाउ इस समय ऐसा क्या हो रहा है पूरे इंडस्ट्री के अंदर में, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय पॉलीसिलिकॉन के जो प्राइजेस है वो ऑल टाइम लो पर है और इस वजह से सोलर पैनल के रेट्स में बहुत ज़्यादा हमें कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा दामों को अपने कम कर दिया है, अपने प्राइजेस को चाइना ने अभी कम कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि रॉ मटेरियल अभी सस्ते हो रखे हुए हैं। सो द पॉइंट इज कि यू हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टडी दिस कंपनी, और आप इस कंपनी को पूरी तरीके से स्टडी कीजिए एंड यू वुड फाइंड कि इनके कस्टमर भी अगर आप देखोगे तो किस टाइप के कस्टमर, आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे एल&टी, अदानी, एनटीपीसी, आपके जितने भी बड़े सेलो, आपके बहुत रेप्यूटेड इस कंपनी के आप कस्टमर देख सकते हैं। नाउ अगर आप इनकी बात करते हैं कि करंट में इनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक आप खंडवा में भी इनका एक प्रोजेक्ट देख सकते हैं। नाउ खंडवा की अगर हम बात करें तो 22 किलोवाट स्विच यार्ड खंडवा में इनके अंदर इनका एक प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, इट मीन्स ऑल ओवर इंडिया में इनके डिफरेंट प्लेसेस पे भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी की, तो एक कंप्लीट सोल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को, जहाँ पर ये उन्हें सोलर एनर्जी का कंप्लीट पैकेज तैयार करके देती है ऑन अ वन स्टॉप। सो दैट इज़ गुड फॉर देयर कस्टमर्स। सो पूरी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को समझने के बाद में मैं एक बात पे लगभग तो सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जो अदर्स कंपनियां अवॉइड कर रही हैं, जो अदर्स कंपनियां नहीं कर पा रही हैं, उस तरीके से वो वारी करने की कोशिश कर रही है या वारी कर रही है। थैंक यू वेरी मच।